नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ बिहार तक। जो शख्स से मिले हैं आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको पूरा बिहार जानते हैं। चलिए मिलते हैं आलोक रंजन घोष जी से, और जो खगड़िया के पूर्व डीएम भी रह चुके हैं, और बीज के उपलब्धता के बारे में क्या बताए हैं जानते हैं। विगत 20 दिनों से जो तापमान पूरे राज्य भर में है, उसमें जो कृषि की जो पद्धति, खासकर विशेषकर जो अभी खरीफ सीज़न में जो प्रारंभ हो जानी चाहिए थी, उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। बारिश मानसून अभी तक बिहार राज्य में पूरी तरीके से प्रवेश नहीं कर पाया। इसके कारण किसानों को खासी दिक्कत हो रही है। और हालांकि जो बीज की आवश्यकता है उसके अनुसार हम लोगों ने सभी प्रखंडों में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई है, और कई किसान इसका लाभ ले भी रहे हैं। लेकिन कई किसान अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि मानसून प्रारंभ हो जाए, बारिश प्रारंभ हो जाए, उसके बाद वो लोग बिचड़ा गिराने का उनका विचार है। मेरा उनसे अनुरोध है कि ब्लॉक में जाकर अपना पहले बीज कलेक्ट कर लें, ताकि उनके पास बीज की उपलब्धता हो, और जैसे ही बारिश शुरू हो उस तुरंत बिना समय व्यर्थ किए हुए वो लोग तुरंत बिचड़ा अपना गिरा सकें। सर, प्रक्रिया क्या है उस बीज को पाने का, क्या प्रोसेस क्या है? देखिए, पहले जो प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी समस्याएं आती थी। किसान जाते थे, उनको बीज नहीं मिल पाता था। अब हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया को जो है विगत 3-4 सालों से उसको ऑनलाइन इसका लिंकेज कर दिया है, और डीबीटी पोर्टल के माध्यम से लोग डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और प्रखंड में जाकर जो उन्नत बीज हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रभेदों का हम लोग बीज उपलब्ध कराते हैं, धान का और अन्य फसलों का। तो जो उन्होंने अप्लाई किया है वो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पे इसको दिया जाता है। सभी किसानों को जो भी इसके लिए अप्लाई करते हैं उनको एक OTP जाता है, जिसको लेके उनको प्रखंड जाना होगा। वहाँ पर उनका आवश्यक सत्यापन करने के उपरांत जो निर्धारित मात्रा है उनको बीज की वो उपलब्ध करा दी जाएगी। कहीं ना कहीं किसानों को इसका की जानकारी अगर नहीं प्राप्त हो रही है तो जिला कृषि पदाधिकारी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और प्रखंड सीधे जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो कई अफवाह भी लोग उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि बीज की उपलब्धता नहीं है या गुणवत्तापूर्ण बीज नहीं है। तो मैं निदेशक कृषि की हैसियत से और मैनेजिंग डायरेक्टर बिहार राज्य बीज निगम की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि जो जितने भी बीज हैं वो प्रमाणित बीज हैं, और पूरी तरीके से आराम से सभी प्रखंडों पे उपलब्ध हैं। कृषक बंधु जाकर वहाँ पर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो है सर, जो अभी ड्रोन वगैरह से जो छिड़काव वगैरह है, किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की जो कयावत है, उसको कैसे देखते हैं? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बिहार राज्य को प्रगति करनी है तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में प्रगति करना आवश्यक होगा। ऐसे में अभी कई नई तकनीकें जो हैं धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में आ रही हैं, जिसका लाभ हमारे कई किसान बंधु उठा भी रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें अधिक और से अधिक विस्तार हो। जो चतुर्थ कृषि रोड मैप में इसमें इस बात की परिकल्पना की गई है। ये जो कृषि रोड मैप बनकर इस बार तैयार हुआ है, इसमें पूरी तरीके से किसानों से, विशेषज्ञों से, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे, हमारे पदाधिकारियों से, उन सब से संपर्क करके एक पूरी तरीके से विचारित और उन सभी के सुझाव को समाहित करते हुए कि कृषि को कहाँ लोग देखना चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं, उसको दूर करने का क्या उपाय हो सकता है, इन सब पर विचार करते हुए इसको बनाया गया। तो इसमें नई तकनीकी जो भी गतिविधियां हैं, जो नई उपलब्धियां हुई हैं अभी पूरे देश भर में, जिसको कि बिहार राज्य के कॉन्टेक्स्ट में इसको प्रचारित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, उस सब पे जोर है। विशेषकर ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी जो का उपयोग जो है वो चाहे छिड़काव के लिए हो, चाहे वो अन्य चीज़ों के लिए हो। रिमोट सेंसिंग का हम लोग इस बार उपयोग करने वाले हैं, जिसमें कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसका, खासकर जो फसल क्षति इत्यादि होती है उसकी सबकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसके अलावा जो नए नए तकनीक विकसित करके जो हाइब्रिड वैरायटी के जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनको प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो किसान हैं उनकी पैदावार बढ़ सके। निश्चित रूप से जो इनपुट कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ऐसे में अगर किसानों की अगर आमदनी को बढ़ाना है तो उसका सबसे डायरेक्ट तरीका है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, उत्पादकता बढ़ाई जाए, और उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास अगर हम लोग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वो किया जाना चाहिए। हर खेत तक जो बिजली पहुंचाने की जो योजना है, क्या लग रहा है सर, कब तक में पूरे बिहार में हर खेत तक जो है बिजली पहुंच जाएगी? किसानों के लिए कितना ये मददगार साबित होगा?
देखिए बिजली की पहुंच गांव तक तो हो ही चुकी है। राज्य सरकार जो है कृषि फीडर विशिष्ट रूप से डेडिकेटेड एग्रीकल्चर फीडर स्थापित करने की बात करी और कई जगहों पर इसका लाभ जो है किसान उठा रहे हैं। जहाँ पर भी इसका विस्तार हुआ है वहाँ पर जो लागत है उसमें कमी आई है, क्योंकि डीजल की आवश्यकता नहीं है और बिजली में सुलभ तरीके से कम पैसे में उतनी सिंचाई हो जा पा रही है। इसको पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा, इसको फेजेज में करने का विचार है। अभी प्रथम चरण में वैसे क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जा रहा है जहाँ पर पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का उपलब्ध है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की आवश्यकता होगी। तो द्वितीय चरण में उसको करने का प्रयास है जल्द ही, क्योंकि ये ऊर्जा विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, लेकिन हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द ही इसमें खासी प्रगति दिखेगी और हमारे किसान बंधुओं की जो लागत मूल्य है उसमें कमी है। अब तो सर धान लगने का समय आने वाला है। अब खाद की जो उपलब्धता होगी, उर्वरक कालाबाजारी ना हो या किसानों तक आसानी से पहुंच पाए, जो उपलब्धता है खाद के बगैर उनका फसल ना नुकसान हो, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है सर? देखिए उर्वरक एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है कृषि का, और हर साल ये समस्याएं हम लोग को देखने को मिलती है। हम लोग भी जब डिस्ट्रिक्ट में थे तो इस बात पर हम लोग का विशेष ध्यान रहता था कि किसी प्रकार से फर्टिलाइज़र्स की कमी नहीं। हालांकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैविक खाद और इसका उपयोग अधिक हो, लेकिन फिर भी कभी पूरी तरीके से जो रासायनिक उर्वरक हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो वैसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 2 महीने पहले से ही हम लोगों ने सभी जिलों में पर्याप्त स्टॉकिंग कर दी है और कई जिलों में आवश्यकता से 200 गुना ज़्यादा उपलब्ध वहाँ पर हमने करा के रखा हुआ है, ताकि किसी भी परिस्थिति में खाद की कमी ना हो, किल्लत ना हो। हम लोग भारत सरकार से भी नियमित संपर्क में हैं और सभी जिलों की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप प्राप्त करें। अभी खरीफ महीना प्रारंभ हुआ है, अभी 2-3 महीने और खरीफ महीना चलेगा, उसमें भी आवंटन प्राप्त होगा। हम लोग को फर्टिलाइजर्स का एक बैलेंस स्थापित करने का हम लोग का प्रयास है कि ऐसा नहीं हो कि किसी ज़िले में कमी हो और दूसरे ज़िले में सरप्लस हो। तो उसको इवन आउट करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में हम लोग एक ऐप भी डेवलप करने वाले हैं, जिससे कि जो किसान बंधु हैं उनको घर बैठे ही जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि उनके आसपास के जो दुकान हैं वहाँ पर स्टॉक पोजीशन क्या है, ताकि किसी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन गैप है जिसको कि लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, अनावश्यक रूप से आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया जाता है काला बाजारी करने के लिए, उन सारी चीज़ों पे लगाम लगे। सर जिस तरीके से तपती दोपहरी है, गांव जो है अब धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा है। शहर में भी जो पेड़ पौधे हैं उसे काट करके जो है बिल्डिंगें, इमारतें, बड़ी बड़ी शहर बसाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से तपती दोपहरी टेम्परेचर का 40-45 डिग्री हो जाना, जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज बागवानी या पेड़ पौधे लगाना कितना बेहद ज़रूरी है, पर्यावरण को बचाना कितना बेहद ज़रूरी है, और आम लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए हर साल हम लोग ये पाते हैं कि जो जनरल टेम्परेचर है, और हर साल ये न्यूज़ बनता है कि गर्मी ने इतने वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। इस बार उसको बहुत ही साफ तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अधिकांश ज़िलों में जो टेम्परेचर है, खासकर वैसे ज़िले जो जनरली थोड़े ठंडे रहते थे, किशनगंज और कटिहार साइड में भी काफ़ी गर्मी है। 45-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और ये भी एक विशेष कारण है कि क्यों लोग बिचड़ा नहीं गिरा पा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी माध्यम से लोग बिचड़ा गिराते भी हैं तो उनको डर है, भय है कि अधिक गर्मी से वो सारा बिचड़ा उनका जल जाएगा। तो निश्चित रूप से स्थिति को उत्पन्न करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्वयं जिम्मेदार हैं, और पेड़ों की कटाई जो है बड़े बड़े पैमाने पर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जो सोच है जल जीवन हरियाली के माध्यम से जो वृक्षारोपण का अभियान हम लोगों ने चलाया है, शायद ही ऐसा कोई राज्य है देश में जहाँ पर विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए इतनी बड़ी व्यापक रूप से 12 विभागों को जोड़कर कोई कार्य योजना तैयार की गई हो और उसका क्रियान्वयन किया जा रहा हो। तो अभी जो हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं इसका फलाफल हमको आगामी 6 से 7-8 सालों में देखने को मिलेगा। ये पेड़ पौधे जो आज लगा रहे हैं हरा भरा हो, लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति है उसमें सभी लोगों को खुद समझने की आवश्यकता है कि पेड़ को ना काटें अनावश्यक रूप से, और प्रयास करें कि अगर उसको लोग बात करते हैं रिसाइकलिंग की जा सकती है, तो बहुत सारे विकल्प हैं आज की तिथि में जो जिससे कि पेड़ की कटाई को रोका जा सकता है। इसमें समेकित प्रयास की आवश्यकता है। ये सरकार विशेष का ही दायित्व नहीं है, बल्कि हम सभी जितने भी नागरिक हैं इस देश के, इस राज्य के, हम सबका उतना ही वैसा ही कर्तव्य बनता है कि हम लोग प्रयास करें और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करें। ठीक, थैंक यू।